चलो भाई, एल्कोहल फिनॉल ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे ना हम लोग। कितने मेथड बता दिए थे आपको? एक ही बताया था केवल। वाटर ऐड करा के बताया था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कराया था। और हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे कराई थी? एक्वस NaOH से करवा दी थी, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन इन रिएक्शंस के बारे में बात हुई थी। एल्कीन के ऊपर आपने वाटर ऐड कराया था। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? मतलब एल्कीन के ऊपर वाटर ऐड करा रहे हो तो हाइड्रेशन बोला था उसको, है ना। वाटर ऐड कराया था। डायरेक्ट भी करा सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट में क्या कर रहे थे? H2SO4 लिया था। H2SO4 कैसे काम कर रहा था? कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, चलिए थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। दो हो गए, अब अगले इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से ध्यान से देखिए, गड़बड़ नहीं करेंगे। थर्ड मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO बोलते हैं शॉर्ट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्लास, HBO। एल्कीन के ऊपर ऐड कराना है वाटर। एल्कीन के ऊपर ऐड कराना है आपको वाटर। एल्कीन के ऊपर क्या ऐड होगा? वाटर ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिएजेंट क्या क्या यूज होंगे देखिए इस रिएक्शन में। HBO ऑक्सीडेशन में रिएजेंट लेते हैं हम लोग BH3, या आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है B2S6 डाइबोरेन। BH3 मिलेगा, B2S6 मिलेगा, इसके साथ में मिलेगा THF। THF सॉल्वेंट की तरह काम करता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन पहले स्टेप में ये लगेगा, दूसरे स्टेप में यूज होता है H2O2 एंड OH माइनस। H2O2 एंड OH माइनस दो रिएजेंट है। अगर किसी रिएक्शन में एल्कीन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है किसका? BH3, और मीडियम है आपका THF, और उसके साथ साथ H2O2 एंड OH माइनस, ये रिएजेंट अगर लिखे हुए हैं तो आपको क्या कराना है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं, ध्यान रखना है प्रोडक्ट लिखने में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। वाटर ऐड करेंगे एल्कीन के ऊपर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करके। वो H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर ऐड कर रहे थे एल्कीन के ऊपर, अल्कोहल बन रहा था। कुछ नहीं, हाइड्रेशन, सिंपल हाइड्रेशन। नहीं होता है मैकेनिज्म, पर जरूरी नहीं था इसलिए। मैकेनिज्म तो हर रिएक्शन का है, जैसे लिखवाया वैसे। अभी बताते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही पूछेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है और सिन एडिशन कराना है। सिन का मतलब समझते हैं ना?
वाटर ऐड करना है, H और OH ऐड करना है, तो जिस तरफ से H अटैच होगा उसी तरफ से OH भी अटैच होगा। एंटी एडिशन होता है जब आपका एक एजेंट एक तरफ से और दूसरा एजेंट उसके अपोजिट साइड से। यहाँ पे सिन एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, आपको रिएक्टेंट देखने हैं और प्रोडक्ट सीधे बना देना है, ये मैकेनिज्म नहीं है। तो लिखते हैं जरा सा एक दो रिएक्टेंट के लिए। ये क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्रोपीन ले लिया हमने। रिएक्शन आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसके ऊपर आप BH3 लगा रहे हो, THF है और सेकेंड रिएजेंट है H2O2 OH माइनस बेसिक मीडियम। अगर ये रिएजेंट दिख जाए एल्कीन के ऊपर तो आपको क्या करना है, एल्कीन में वाटर ऐड करना है। किस रूल से ऐड करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि वो कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन हो उसके पास कौन सा पार्ट जुड़ेगा? पॉजिटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट जिसके पास ज्यादा हो। तो यहाँ पे आप OH जोड़ दीजिए और इस वाले पार्ट में H जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट बन गया, प्रोपीन से बन गया प्रोपेनॉल। प्रोपीन से क्या बना लिया हमने? प्रोपेनॉल। साइड प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनता है BOH होल थ्राइस। साइड प्रोडक्ट इसमें बनता है BOH होल थ्राइस। इसको ऐसे भी लिखते हैं H3BO3, बोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये साइड प्रोडक्ट है बोरिक एसिड। ये एक मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक का मतलब होता है एक प्रोटॉन देता है। सिन एडिशन कराना है और क्या कराना है आपको? H2O ऐड करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, और आपका साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बोरिक एसिड H3BO3। अब एग्जाम्पल एक करके बताइए आप। तो ये नोट कर लिया? कंपाउंड लिख लो, CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH3 और इधर एक C। अब इस पे ऐड कराना है आपको, रिएजेंट क्या दे रखे हैं? BH3 THF के साथ, और दूसरा दे रखा है H2O2 OH माइनस के साथ। तो आप समझ गए कौन सा ऑक्सीडेशन है? HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट लिख के बताइए। प्रोडक्ट लिख लिया? प्रोडक्ट का क्या नाम है? आईपैक नेम।
सही जोड़ा है मैंने, एक पे OH एक पे H। जिस पे कम होगा उस पे तो H जोड़ तो दिया। ये क्यों मैंने दिखाया है? हाँ क्या? ये मैंने स्ट्रक्चर में वो दिखाने के लिए, सिन एडिशन दिखाने के लिए बनाया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बनाया है क्या दिखाने के लिए? सिन एडिशन। सिन का मतलब अगर आपका वेज पे OH लग रहा है तो वेज पे ही H लगेगा, अगर डैश पे OH लग रहा है तो डैश पे ही H भी लगेगा, दोनों सेम पे हो, है ना। ये बन गया प्रोडक्ट। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आपका रिलेशन है कि किस एंगल से किसको लगना है ना, अटैच होना है। यानी कि जहां पे भी आपको बताया जाएगा सिन एडिशन एंटी एडिशन, है ना, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक आपको बता रहे हैं कि दोनों ग्रुप एक तरफ से लगेंगे या दोनों ग्रुप अपोजिट साइड से लगेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। तो HBO ऑक्सीडेशन कैसा है? स्टीरियो स्पेसिफिक। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिए, in this reaction H comes from, in this reaction H comes from BH3 और B2S6। रिएक्शन में BH3 दिया है या B2S6 दिया है, तो H कहां से आता है? BH3 या B2S6 से आता है। और OH माइनस comes from H2O2। OH माइनस कहां से आता है? H2O2 से। ये बात क्यों बताई गई अब अगले एग्जाम्पल में समझाते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं छोटा सा। मान लो ये कंपाउंड है आपका जो पहले लिया था हमने, इसके ऊपर आप रिएक्शन करा रहे हो BD3 का। BD3 समझ रहे हैं? H की जगह क्या ले लिया हमने? ड्यूट्रियम ले लिया। प्रोटियम की जगह क्या है इसमें? ड्यूट्रियम है। और आपका यहाँ पे हमने H2O2 ही लिया। तो आपको सिखाया H कहां से आता है? BH3 से आता है। तो आपकी बार BH3 तो है नहीं अपने पास, क्या है? BD3 है। तो जो H की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा हमको? D लगाना पड़ेगा। और H2O2 तो सेम लिया है हमने, है ना, यहाँ पे तो D2O2 नहीं लिया है, H2O2 लिया है। तो इसका मतलब OH तो वही लगेगा, OH होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा? D लग जाएगा, जहां पे आप H लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमने आइसोटोप क्या कर दिया? चेंज कर दिया। BH3 की जगह क्या ले लिया? BD3। अगर मान लो यहाँ पे BD3 लेते हैं, यहाँ पे H2O2 की जगह D2O2 ले लें, तो दोनों ही जो होंगे वो किससे आ जाएंगे? ड्यूट्रियम से आ जाएंगे। तब OD लगेगा और D लगेगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट लिख लीजिए, इसका क्या बनेगा? OH तो सेम है, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? H की जगह पे क्या आ गया? D। H की जगह पे आ गया D। इसीलिए ये वाली लाइन बताई थी आपको कि OH कहां से आता है? H2O2 से, और H कहां से आता है? BH3 से। जिस हिसाब से रिएजेंट में चेंज करेंगे, जिसका हाइड्रोजन चेंज करेंगे, उसके हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने बोला BH3 को BH3 ले लो, H2O2 को D2O2 ले लो,
तो अब की बार फिर OD आ जाएगा और जहां पे D लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा, H। अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो दोनों जगह पे चेंज आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कर लेंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए इस रिएक्शन में। जो मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन का, उसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन रिपोर्टेड नहीं है, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन बनता है तब रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर है बात? स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि H किसी भी तरफ से आ जाए और OH किसी भी तरफ से आ जाए। आपका स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि इसमें हमने बोला एडिशन को क्या नाम दिया, अलग से नाम दिया सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब है कि जिधर से H अटैच कराओगे उसी तरफ से OH भी होगा। दोनों की पोजीशन अगर वेज है तो वेज ही रहेगी दोनों की सेम, और अगर डैश होगी एक की तो दूसरे की भी क्या होगी, डैश। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो का मतलब ही होता है कि बॉन्ड की डायरेक्शन को बताना। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, 3D स्पेस में बॉन्ड की डायरेक्शन को बताना। तो कौन सा बॉन्ड वेज पे है, कौन सा डैश पे है, यही स्टीरियो केमिस्ट्री है। अब प्रोडक्ट तो आप लिख लोगे HBO ऑक्सीडेशन का इजीली, तो सीधा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको केवल प्रोडक्ट लिखना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा इसका हल्का सा इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। आता नहीं है पर मैकेनिज्म में कहीं बीच से अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो थोड़ी दिमाग की बत्ती आपकी जलनी चाहिए। या ऐसा करो, मैकेनिज्म को लास्ट में कराएंगे, पहले सीधे सीधे चीजों को याद करना सीखो। इसका बोल देना, बताना मुझे कि मैकेनिज्म कराना है। अगला रिएक्शन है आपका, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके सामने इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेंगे। ये रिएक्शन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, जेई में खूब पूछते हैं, जेई में नीट में। नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, इसी तरीके का है, नाम है OMDM, पॉपुलर रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक, OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मरकरी का कंपाउंड होगा मर्क्यूरिक एसीटेट, वो पहले अटैच होगा फिर निकलेगा। मर्क्यूरेशन का मतलब, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब वो जुड़ रहा है उसका ऑक्सी कंपाउंड, और फिर डीमर्क्यूरेशन, डी का मतलब निकलना, फिर अगले स्टेप में निकलेगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसमें रिएजेंट क्या है। रिएक्शन होगा एल्कीन का, रिएजेंट आपको दिखाई देगा HgOAc होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। रिएजेंट क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। एसीटेट को शॉर्ट में लिखते हैं OAC, मर्क्यूरिक एसीटेट लगाएंगे इसमें।
इसके साथ साथ NaBH4 OH माइनस, NaBH4 OH माइनस। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में आपको क्या दिखाई देगा? मर्क्यूरिक एसीटेट, और दूसरा होगा NaBH4 एंड OH माइनस। प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है? एल्कोहल बनेगा। एल्कीन से क्या बन जाएगा? एल्कोहल। अब रिएक्शन के की पॉइंट लिखते हैं। पहला की पॉइंट, मैकेनिज्म अलग चलेगी, हम प्रोडक्ट लिखना सिखा रहे हैं आपको बस। वाटर ऐड करना है। पिछले वाले में किससे किया था आपने? एंटी मार्कोनिकॉफ से किया था या मार्कोनिकॉफ से? एंटी से। OMDM में वाटर ऐड करोगे मार्कोनिकॉफ रूल से। वाटर ऐड करना है मार्कोनिकॉफ रूल से। OH comes from water, H comes from NaBH4। इस रिएक्शन में OH कहां से मिलेगा? पानी से, वाटर भी है इस रिएक्शन में। और H कहां से मिलेगा? NaBH4 से। NaBH4 हाइड्राइड है, हाइड्राइड किसी भी एलिमेंट के हो वो H माइनस सप्लाई कर देते हैं रिएक्शन में। हाइड्राइड में H ज्यादा होता है इसलिए वो किसी रिएक्शन में H सप्लाई कर देते हैं, और H सप्लाई करने का मतलब किसी में भी H प्लस को ऐड करवा सकते हैं। तो H प्लस ऐड कराने वाला एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कहीं पे भी अगर हाइड्राइड है तो वो कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इस रिएक्शन में पहला जो एजेंट है HgOAc होल ट्वाइस, ये कराता है मर्क्यूरेशन। ये पहले जाके ऐड हो जाता है एल्कीन के ऊपर। और दूसरा जो रिएजेंट है NaBH4 एंड OH माइनस, ये फिर इस मरकरी वाले कंपाउंड को निकलवाता है इसमें से। तो ये पार्टिसिपेट करता है सेकेंड स्टेप में, इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। शॉर्ट में बोलते हैं OMDM। प्रोडक्ट में क्या याद रखना है आपको? रिएजेंट पहले याद रखते हैं HgOAc होल ट्वाइस, NaBH4 एंड OH माइनस। एल्कीन से बनेगा एल्कोहल, वाटर ऐड करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल से। OH आएगा आपका वाटर से और H आएगा आपका कहां से? NaBH4 से। कोई भी एल्कीन दी हुई हो आप लिख लेंगे प्रोडक्ट। एग्जाम्पल दिया जाए, ये की पॉइंट है। इतने की पॉइंट से आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन बनेगा, नीट का क्वेश्चन बनेगा, और अगर बोर्ड में आता है तो बनेगा। मैकेनिज्म नहीं आती। चलिए बना लीजिए, प्रोडक्ट लिख लीजिए HgOAc। अच्छा, रिएक्शन में अपनी जितनी भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक में, इसे मर्क्यूरिक एसीटेट एक ही जगह यही आता है OMDM। तो अगर आपको रिएक्शन में दिखाई दे रहा है तो आपको क्लू पहले ही मिल जाना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है। वाटर ऐड करना है किस रूल से? मार्कोनिकॉफ रूल से। ऐड कर दीजिए। किसके ऊपर अटैच करें OH, किसके ऊपर H? बोलिए किस पे H लगाएं, किस पे OH? इस पे OH लगा दें, इस पे H लगा दें, ठीक है।
जिसपे कार्बन हाइड्रोजन कम है उस पे क्या लगा दिया, नेगेटिव, और जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा थे उस पे क्या लगा दिया हमने, इस पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पे है। ठीक, कैसा अल्कोहल दिखाई दे रहा है ये, 1 2 3 तीनों तरफ से, तो कैसा अल्कोहल बन गया इससे, 3 डिग्री अल्कोहल। प्रोपीन से क्या बनेगा, प्रोपीन से बनाए तो क्या बनेगा, OMDM करें, OMDM भी लिख सकते हैं केवल, बना दीजिए जल्दी से। टू डिग्री अल्कोहल बन गया। वन डिग्री भी बन गया। डिपेंड करता है आप एल्कीन कौन सी लेते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डबल बॉन्ड पे अगर एक तरफ कार्बन चेन जुड़ी है तो ध्यान से देखिए अल्कोहल कौन सा बन रहा है। ये सब जेईई मेंस के लिए की पॉइंट होते हैं, जिसको आप याद रखते हैं तो आप आंसर तक जल्दी पहुंच जाते हैं। कई बार बिना पेन उठाए आपका आंसर निकलता है। डबल बॉन्ड पे अगर एक तरफ कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो कैसा अल्कोहल मिल रहा है, OMDM करने पे 2 डिग्री। डबल बॉन्ड पे अगर दोनों तरफ कार्बन चेन नहीं है तो कैसा अल्कोहल मिल रहा है, 1 डिग्री। डबल बॉन्ड पे अगर देखो 1 2 3 तरफ कार्बन चेन है तो तीनों तरफ अल्कोहल में भी कार्बन चेन आ जाएगी, 3 डिग्री मिल रहा है। क्लियरिटी आ रही है कुछ, बोलिए। नहीं, कोई समस्या है तो कहिए, नहीं है तो मत बोलिए। कर ही लेंगे तो क्या, क्वेश्चन कराना जरूरी थोड़ी है, कर तो लेंगे ही। क्या बात कर रहे हो लड़कियों, तुम्हारी तो बातें ही नहीं खत्म होती, पता नहीं कितनी बातें रहती, बात ही नहीं खत्म होती है इनकी। ए और बी बताना है, ए और बी का स्ट्रक्चर। एक तरफ बन रहा है ए, एक तरफ बन रहा है बी, स्ट्रक्चर बताना है ए और बी का। बना दीजिए जल्दी से स्ट्रक्चर। कितने कार्बन की एल्कीन दिखाई दे रही है, अरे एल्कीन को ऐसे ना बना के ऐसे बना के दे दिया आपको, इसको ऐसे बना सकते हो ना, 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ CH2 आ जाएगा,
CH3 CH2 CH3, यही तो है आपका एल्कीन, ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे कर लीजिए। क्या दो रिएक्शन पूछ रहे हैं ना? अक्षिता, तुम्हारे दिमाग की बत्ती बहुत देर में जलती है। चलो इधर लिखना है OMDM का प्रोडक्ट, इधर लिखना है हाइड्रोबोरेशन का, जल्दी से लिख के बताओ। एल्कोहल क्या बन रहे हैं दोनों केसेस में? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, दोनों केस में। OMDM में मार्कोनिकॉफ लगा दो और इसमें हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ, बस इतना ही याद रखना है आपको। बना दीजिए जल्दी से। इसमें एंटी लगा दीजिए और इसमें लगा दीजिए मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ लगाओगे तो जिसमें कम हाइड्रोजन है उस पे क्या लगा दोगे? OH लगा दिया, और इस पे क्या लगा दोगे? H, बन गया। और इसमें एंटी लगाओगे तो कौन कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, कौन कर रहा है ये? एंटी में क्या करना होगा? जो ऊपर वाला कार्बन है उस पे OH लगाओगे, और ये जो बीच वाला कार्बन है इस पे क्या लगा दोगे? H। ठीक है? क्या हाँ बन रहा है 3 डिग्री, इसमें 3 डिग्री बन रहा है, और इसमें कौन है 2 डिग्री बोल रहा है? ये CH2OH कहीं पे भी दिखाई दे तो 1 डिग्री। अब आज मुझे पहचान आती है कौन बोल रहा है। अक्षिता, क्वेश्चन का कचरा मत करो, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। कर लेंगे, अब दोनों के क्वेश्चन कर लेंगे। स्ट्रक्चर कैसा भी दिया हुआ हो, टेढ़ा मेढ़ा मर्क्यूरिक एसीटेट दिख जाए तो ध्यान में रखिए क्या कर रहा है आपको, OMDM का लगा देना है सीधे, मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड कर देना है फटाफट से, और BH3 THF H2O2 OH- ये दिखाई दे तो क्या लगा देना आपको? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड कर देना। तो सिंपल है बिल्कुल। चलिए अगले रिएक्शन पे आप, कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए? 4 हो गए। अब अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिडक्शन करने वाले हैं हम लोग, तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। अब रिडक्शन का जनरल थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लो एसिड है, एसिड ग्रुप है, इसका अगर रिडक्शन करते हो तो एल्डिहाइड बनता है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इसमें बन जाता है एल्कोहल। दूसरे स्टेप में इसमें क्या बनता है? एल्कोहल। यानी कि एसिड अगर है आपका तो पहले स्टेप में एल्डिहाइड, फिर उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अगर ग्रुप है आपका कीटोन, कौन सा ग्रुप है?
कीटोन ले लिया आपने अगर, तो कीटोन का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल कौन सा बनता है? 2 डिग्री। ये तो सिंपल है। अब हम लोग करेंगे कॉम्प्लिकेटेड। अभी बना के दिखाते हैं, टेंशन ना करो, टेंशन मत करिए, अभी दिखाते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखें। ढेर सारे रिडक्शन लिखने हैं, उसमें केवल आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नोट कर लिया ना सबने। अगर अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका रिडक्शन करा रहे हो और बना रहे हो 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, उनकी एक बड़ी सी लिस्ट है, उसको आपने याद करना है। H2 प्लस निकल या H2 प्लस PD जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, ये काम आ सकते हैं इस रिएक्शन। H2 प्लस कैटेलिस्ट यूज कर दीजिए, रिएक्शन हो जाएगा, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद एक रिएजेंट है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक में माना जाता है LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4, LAH बोलते हैं शॉर्ट में इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैक्सिमम चीजों का रिडक्शन कर देता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। 2 हो गए एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए। ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, डिबाल H बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिबाल H। डिबाल H का स्ट्रक्चर अलग से बता देंगे। डिबाल H की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाएगा। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। डिबाल H, NaBH4, LiAlH4, सब में H आ रहा है क्योंकि रिडक्शन करना है। H2 प्लस Ni, देख रहे हैं, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। और भी है, एक और है LiAlH, LiAlH, और कौन सा है? OBU होल थ्राइस, ये कम पूछा जाता है, पर अगर एरो के ऊपर लिखा है तो क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डिहाइड से क्या बना देगा? 1 डिग्री अल्कोहल।
कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, बताते हैं, ब्यूटाइल है। जैसे एग्जांपल ले लिया आपने CH3CHO अपने पास, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो तो CH3CH2OH बन जाएगा। CHO get converted into CH2OH, CHO get converted into CH2, बाकी कार्बन चेन वैसी ही रहेगी जो है। CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में। OBU, सेकेंड जो रिएक्शन है जो आपको बताया क्लास बोर्ड पे, देखिए बातें नहीं, ये जो सेकेंड रिएक्शन बताया आपको, कीटोन से क्या बनाना है अपने को? 2 डिग्री अल्कोहल। इसके लिए भी ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे, यानी कि ये जितने 5 आपने ABCDE है, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हो सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए भी। यानी कि अगर आपका है CH3CH3 C डबल बॉन्ड O कीटोन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको CH3CH3 C डबल बॉन्ड O गेट कन्वर्टेड इनटू CHOH। ठीक है, रिडक्शन करते कैसे हैं? ये वाला जो कार्बन है इस पे एक H जोड़ दीजिए और इस पे एक H जोड़ दीजिए, और डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? सिंगल बॉन्ड। इनमें यहाँ पे कौन कौन से लगा सकते हैं? A लगा दो, B लगा दो, C लगा दो, D लगा दो, E लगा दो। 5 है ना रिड्यूसिंग एजेंट, 5 में से कोई भी लगा सकते। ABCDE कोई, कौन कौन से थे लिस्ट बोलिए? H2 प्लस कैटेलिस्ट, LiAlH4, NaBH4, डिबाल H, डिबाल H कौन बोलेगा? बोल दिया पक्का? ये सेकेंड कैटेगरी थी। इसके अंदर रिएक्शन नंबर 5th कर रहे हैं हम लोग। 5th के अंदर ये पहली कैटेगरी का रिएक्शन था, ये सेकेंड कैटेगरी का था, थर्ड कैटेगरी। COOH, ये किसकी आवाज आ रही है? किसी की आवाज आ रही है लगातार गुनगुनाने। अगर एसिड ग्रुप है हमारे पास और उससे बनाना है अल्कोहल, एसिड से बनाना है अल्कोहल, पहले बनाया एल्डिहाइड से, फिर किससे बनाया? कीटोन से। अब किससे बनाना चाहते हैं? एसिड से। तो 2 रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो, या तो LiAlH4 यूज कर दो या डिबाल H यूज कर दो। एसिड ग्रुप से बनाना है तो या तो LiAlH4 यूज कर दो या क्या यूज कर दो? डिबाल H, तो अपना काम बन जाएगा। अभी बता देते एक एक का स्ट्रक्चर। क्या हुआ? हंसने की क्या बात है? इन दोनों में से एक ही यूज करेंगे, ये नहीं रिएक्शन में दोनों लिख दिया। इसके बाद है COOR, एस्टर, एसिड को कन्वर्ट किया, कीटोन को कन्वर्ट किया, अब कौन सा ग्रुप ले रहे हैं? एस्टर को अल्कोहल बना रहे हैं, एस्टर को अल्कोहल। ये इनका सबको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा किससे कौन बन रहा है। एस्टर को अल्कोहल बनाने में एक और शामिल कर लेंगे आप, कौन सा करेंगे? 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड है।
यानी H2 प्लस कैटेलिस्ट ले सकते हो, LiAlH4 ले सकते हो, या क्या ले सकते हो, डिबाल H। डिबाल H नहीं था, थर्ड पे कौन सा था, डिबाल H ही था। 1 2 3, ठीक। एसिड का एग्जांपल ले लो कोई, जैसे मान लो हमारे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पे LiAlH4 लगा दीजिए, ठीक है। तो R ग्रुप वैसा ही रहेगा, COH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2H, यानी CH3 ऐसे ही रहेगा। तो एसिटिक एसिड से हमने क्या बना लिया, इथेनॉल। एसिटिक एसिड से क्या बना लिया, इथेनॉल। कर लिया, कितने हो गए, 4 हो गए, 5 हो। CONH2 एमाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप कहते हैं, एमाइड। CONH2 ये तो इस चैप्टर का है नहीं, छोड़ दें, नहीं कर लो, चलो रिडक्शन है, रिडक्शन तो करें। CONH2 से बना रहे हैं CH2NH2, एमाइड से बना रहे हैं एमीन। इस चैप्टर का नहीं है, एमीन वाले चैप्टर में आएगा रिएक्शन। एमाइड से क्या बना रहे हैं, एमीन। एमाइड से एमीन बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो यही तीनों जो आपने यूज किए थे अभी। तीन कौन से थे, LiAlH4 था, H2 प्लस कैटेलिस्ट था, और कौन सा था, डिबाल H। ये तीन यूज कर सकते हो। CONH2 से क्या बना रहे हैं, CH2NH2। पांच हो गए, सिक्स्थ रिएक्शन, एसिड का क्लोराइड है आपके पास RCOCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हो, अल्कोहल बना देगा, RCH2OH बन जाएगा इससे। पांचों यूज कर सकते हैं, क्या क्या थे, H2 प्लस कैटलिस्ट, LiAlH4, डिबाल H, और क्या था, NaBH4, और हाँ यही पांच थे, पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। पहले और दूसरे रिएक्शन में भी पांचों में से कोई भी यूज कर सकते थे ना। इसका मतलब एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, कीटोन से अल्कोहल बनाना है, या एसिड क्लोराइड से अल्कोहल बनाना है, तो आप पांचों रिएजेंट में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो।
7th है ईपॉक्साइड। ईपॉक्साइड से बनाना है अल्कोहल। ईपॉक्साइड से बनाएंगे अल्कोहल। ईपॉक्साइड होता कौन सा ग्रुप है देखो, इसको बोलते हैं ईपॉक्साइड। 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन से साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं। इस तरीके से जुड़ा हुआ हो तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ईपॉक्साइड। ईपॉक्साइड से बनाएंगे अल्कोहल। 3 के 3 रिएजेंट यूज कर सकते हैं शुरू वाले, H2 प्लस कैटलिस्ट, और कौन सा था, LiAlH4 और डिबाल H। शुरू के 3 यही थे ना। ईपॉक्साइड इस ग्रुप को बोलते हैं। साइनाइड ग्रुप, 8th रिएक्शन, साइनाइड ग्रुप Cn। Cn को कन्वर्ट करना है CH2NH2 में। Cn को किस में कन्वर्ट करना है, CH2NH2। तीनों में से कोई भी यूज कर दो, सेम। डिबाल H। साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2। जैसे मान लो हमारे पास ये है CH3CH2CN, अब इसके ऊपर हमने लगा दिया डिबाल H, तो क्या बन जाएगा, प्लस प्लस डैश भी करके लिखा हुआ मिल सकता है, प्लस भी मिल सकता है, डैश भी मिल सकता है। डिबाल H क्या करेगा, CH3CH2CN को किस में कन्वर्ट करने वाला है, CH3CH2। Cn की जगह पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगते हैं और यहाँ पे 2, है ना, तो CH2NH2 बनता है। बेसिकली Cn की जगह पे क्या बन जाता है, CH2NH2। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये तो सेम रहेगा जैसा है, और Cn की जगह पे क्या आ जाएगा, CH2NH2। एमीन बन गया है, देख रहे हैं। और कैसा एमीन है ये, जिसमें NH2 होता है उसमें क्या बोलते हैं, कैसा एमीन होता है, 1 डिग्री। जिसमें NH होगा उसमें 2 डिग्री, जिसमें N होगा उसमें 3 डिग्री। तो कैसा एमीन बना, साइनाइड से हमने क्या बनाया, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, पहला दूसरा तीसरा यूज करके 1 डिग्री एमीन बना सकते हो। 2 और बचे हुए, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, इसके बाद क्लास, क्या क्लास, किसने बोला है? अच्छा पूछ रहे हो तुम, पूछ रहे हो तो अच्छी बात है, मुझे लगा तुम बता रहे मुझे। RNO2 को कन्वर्ट करना है RNH2 में, नाइट्रो कंपाउंड get converted into 1 degree amine। शुरू के तीनों यूज कर सकते हैं, H2 कैटलिस्ट, LiLH4 और NaBH, नहीं क्या था, डिबाल H था ना, 3rd पोजीशन पे डिबाल H है ना, शुरू के 3। RNO2 को RNH2। अगर एग्जाम्पल लिखो तो कैसे लिख सकते हो, CH3NO2 है हमारे पास, H2 कैटलिस्ट लगा दीजिए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 को सीधे किसमें कन्वर्ट कर देना है, NH2। NO2 की जगह पे क्या लाना है, NH2।
सी डबल बॉन्ड सी, पहला ही रिएजेंट लगेगा H2 प्लस कैटेलिस्ट। सी सिंगल बॉन्ड सी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ अच्छा, डर गए आप लोग, कितना बड़ा प्लस। इसका मतलब डबल बॉन्ड के कन्वर्जन के लिए किसको यूज कर रहे हो? केवल इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट, कोई काम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है? केवल H2 प्लस कैटलिस्ट। NaBH4 जहां पे लिखा हुआ है ना, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए SBH। SBH भी बोलते हैं शॉर्ट में। NaBH4 कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? शुरू में। शॉर्ट में इसको लिखते हैं। पता चला आपको NaBH4 तो पता है, SBH लिख दिया तो पता ही नहीं है। क्या लिख दिया मैम? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आ गया? सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH। थोड़ा बोरिंग था बट बहुत काम का है। बहुत सारे रिएक्शंस इससे आपके सॉल्व होंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऐसा नहीं है, इतने इजी नहीं आते। चलिए क्वेश्चन करिए, प्यारा सा सवाल करेंगे। अभी आपके पास कॉपी है, उससे देख देख के करेंगे, है ना, किसके लिए क्या रिएक्शन हो सकता है। बढ़िया सा क्वेश्चन है। कुछ लोग तो स्ट्रक्चर देख के ही डर जाएंगे, स्ट्रक्चर देख के नहीं डरना है। जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, पहचानना है कहाँ पे कीटोन ग्रुप है, कहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, कहाँ पे ईथर ग्रुप है, कहाँ पे एस्टर ग्रुप है। देखो, खुद खुद समझो कौन सा ग्रुप है। वो नीचे क्या है? OET, OC2H5। ET बोले तो इथाइल। अब एक बार आपको प्रोडक्ट लिखना है, LaH लगा रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और एक बार इसमें लगा रहे हैं NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आपको प्रोडक्ट लिखना है, LaH था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चलिए पहले ग्रुप को पहचानिए। बोर्ड पे देखिए सब लोग, बोर्ड पे देखो। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन की चेन है इस तरफ, C डबल बॉन्ड O है, तो कौन सा ग्रुप है? पहले क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप है, किसको किस में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर देखो तो C डबल बॉन्ड O, OET का मतलब OC2H5, तो C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, और इधर ET है, एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब ये ग्रुप है एस्टर। कौन सा ग्रुप है? एस्टर। तो पहले पहचानना है ना कौन सा ग्रुप है। यहाँ पे अगर देखो तो C डबल बॉन्ड O है और एक ही तरफ कार्बन चेन है। C डबल बॉन्ड O के अगर एक ही तरफ कार्बन चेन होती है तो वो एल्डिहाइड होता है।
सी डबल बॉन्ड O के अगर दोनों तरफ कार्बन चेन होती है तो वो कीटोन होता है। तो सी डबल बॉन्ड O के एक ही तरफ आपकी कार्बन चेन है तो कैसा, कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड। तो अब देखना है कि LAH किसमें किसमें कन्वर्ट करता है किसको, और ये NaBH4 किसमें करता है। लिस्ट आपको दी हुई है, आप कन्वर्ट करके दिखाइए। कीटोन को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, एस्टर को किसमें करेगा। किसी को अगर ये स्ट्रक्चर ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए। कभी कभी किसी किसी को ऐसे विजुअलाइज नहीं होता। ऐसे स्ट्रक्चर बना लो अगर आपको ऐसे विजुअलाइज नहीं होता। CHO बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर बना लो। चलो हाँ, कंपाउंड बनाओ। नीचे वाले में से जो चेंज होगी कीटोन और एल्डिहाइड। ऋषिका कह रही है कि LAH जो लगाया है हमने, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो लगाया है, उससे केवल उससे तीनों के तीनों चेंज हो जाएंगे, तीनों का रिडक्शन होगा, एस्टर का भी, एल्डिहाइड का भी, कीटोन का भी। और NaBH4 जो होता है वो एस्टर का नहीं करता है, एल्डिहाइड और कीटोन का कर पाता है। LiLH4 तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो एस्टर का भी कर देगा, एल्डिहाइड का भी कर देगा और कीटोन का भी कर देगा। तो अलग अलग बनाने हैं ना, तीन नहीं, एक ही बनाना है। यहाँ पे मान लो A बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, B। तो A को बनाते हैं, ये तो ओरिजिनल कंपाउंड है अपना, बन गया। A बनाते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O कीटोन को कन्वर्ट करता है CHOH में। किसमें कन्वर्ट करेगा, CHOH में। तो जहां पे आपका C डबल बॉन्ड O है वहां पे लगा दीजिए CHOH सीधे सीधे। जहां पे CHO होता है वहां पे CH2OH बन जाता है, जहां पे CHO होगा वहां पे क्या बन जाएगा, CH2OH। तो बना दीजिए। क्लियर है। ये एस्टर आपका C डबल बॉन्ड OC2H5, ये जो एस्टर होता है एस्टर ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट करेगा। अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है एसिड में, एस्टर को। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, ये निकल जाएगा और ये कन्वर्ट होगा नहीं। क्या, ये निकल जाता है एस्टर का, ये जो है ना ये निकल जाता है। ये C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है यही कन्वर्ट होता है CH2OH में। तो ये कन्वर्ट, A बन गया। ये B वाले में क्या करना है, ये और ये तो चेंज होंगे, ये और ये तो सेम बनेंगे, और एस्टर को चेंज नहीं कर पाता इसलिए एस्टर वैसा का वैसा ही रहे। हाँ, ET निकल जाएगा, ET दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, ET हट जाता है, एस्टर का ध्यान रखना है। जो साइड वाला ये ग्रुप है ये हट जाएगा, C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आने वाला है, CH2OH। ध्यान रखना है, C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा, CH2OH। जैसे CHO की जगह क्या आया था, CH2OH। CO की जगह क्या आया था, CHOH। ऐसे याद रखेंगे तो लिखने में आसानी हो गया। एस्टर का जो एल्काइल ग्रुप है उसको तो हटा ही देना है। अब B बनाओगे तो B कैसे बनेगा, B तो सेम बना देना है, B में नीचे वाला ग्रुप सेम है, और इधर के सेम हो जाएंगे।
कोई समस्या हो तो बोलिए। तो NaBH4 एस्टर को नहीं कर पाया रिड्यूस, LiAlH4 तीनों को कर दिया। क्लियर है? इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लगाएं कि इससे ये बन जाए। ठीक, बस एक और कर लीजिए। आज के लिए रिड्यूसिंग एजेंट काफी सारे कर लिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए। पहले कंपाउंड में पहचानिए ग्रुप कौन से हैं। ग्रुप कौन कौन से हैं कंपाउंड में? पहले ध्यान रखिए, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी बेंजीन रिंग ऐसे की ऐसे ही बनेगी। पहला रिएजेंट ध्यान से देखो, फर्स्ट रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, एक्सेस में लिया है, और दूसरे में देखो LiAlH4 कैसे लिया है, लिमिटेड, मतलब कम है। जब LiAlH4 लिमिटेड होगा तो केवल एल्डिहाइड पे वर्क करेगा, इसके ऊपर काम करेगा, डबल बॉन्ड पे कोई काम नहीं करेगा। लेकिन LiAlH4 क्योंकि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर आपने एक्सेस में ले लिया, बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया, तो ये इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 जो है आपका किस पे वर्क करेगा, आपका इस पे करेगा। ठीक, तो बना लीजिए। एक्सेस में लेंगे तो बेंजीन रिंग तो वैसे की वैसे ही रहेगा, एक्सेस में लोगे तो यहाँ पे एक H जुड़ेगा, एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और C डबल बॉन्ड CHO को आपको पता ही है किस में कन्वर्ट करना है, CH2। अगर लिमिटेड में लोगे तो डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसा ही रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2। और थर्ड वाला हमने कौन सा लिया है, NaBH4, MEOH लिखा हुआ उसके साथ, मिथेनॉल में, अल्कोहल में लिया जाता है। जैसे LiAlH4 हमेशा ईथर में यूज किया जाता है, LiAlH4 के साथ ईथर भी लिखा होता है। LiAlH4 ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको अगर वाटर में लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और जिससे आग लग जाती है रिएक्शन, तो इसलिए LiAlH4 को हमेशा ईथर में यूज करेंगे, NaBH4 को अल्कोहल के साथ यूज करेंगे। कई बार रिएक्शन में आपके LiAlH4 प्लस ईथर नहीं लिखा होगा, केवल LiAlH4 लिखा होगा, तो आपको समझना क्या है कि वो LiAlH4 प्लस ईथर है, और कई बार पूरा लिख के देते हैं। NaBH4 इस डबल बॉन्ड वाले पे कोई काम नहीं करेगा, किस पे करेगा, इसी पे करेगा, तो CH2OH बनाएगा, मतलब ये वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम। LiAlH4 भी काम नहीं कर पाया था, इस पे, इस डबल बॉन्ड पे कौन काम करता है इन जनरली, निकल प्लस हाइड्रोजन, वो जो कैटलिस्ट लिया था ना प्लस हाइड्रोजन, वो इस डबल बॉन्ड पे काम करता है। लेकिन LiAlH4 अगर एक्सेस में ले लिया तो बात थोड़ी सी बन जाए,
बेंजीन रिंग पे कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए, घर से करके लाना, और फिर उसके बाद नहीं, मैं लिखूंगी, घर से करके लाना, जो रिड्यूसिंग एजेंट बताए वही है। ये माइनस नहीं है। बना लीजिए। रिएजेंट इतने सारे भी बताए नहीं है, इन्हीं इसको यूज करना है। हाँ, या इसमें भी वही ले लो, सबको मत यूज करो, LiLH4 ले लो, 2 ही यूज कर लो। ए भी बना के लाना है। एस्टर है, इमीन है, बहुत सारे हैं, एमाइड है, साइनाइड है, NO2 है, कीटोन है, 6 ग्रुप है आपके। अरे अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, अभी थोड़ी क्लास ऑफ होगी। 12:30 तो स्टार्ट हुई है। साउंड, आवाज कम, आवाज कम। 12 बजे तो मैं आई थी, 12 बजे आपने स्टार्ट कहाँ करने दी थी? नहीं, अभी 10 मिनट और पढ़ना। तो नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, नो नो, नॉट अलाउड। मुझे लगा ज्यादा टाइम हो गया। क्लास टू आप चले जाओ। क्लास टू क्लास आप लोग फिर, अगर आपको 1:30 बजे की क्लास ऑफ करवानी थी तो आप 12 बजे फिर पढ़ाने क्यों नहीं दिए? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, आपका सिलेबस नहीं होगा, आप ऐसे ऐसे करेंगे।